अब जावा 7 में एक इंटरेस्टिंग चीज आई थी विद रेस्पेक्ट टू दिस प्रिमिटिव टाइप इंटीजर टाइप, कुछ चीजें आई थी। तो जावा 7 में यू मान लो अब एग्जांपल के लिए मुझे बाइनरीज यूज करना हो, जैसे बाइनरीज तो मुझे पता है 1001 ही रहता है, तो अब उसको यूज कैसे करूं अगर मेरे पास बाइनरी का कोई सिंबल नहीं होता जावा के अंदर। तो लेट्स से मैं ये एक डिजिट बाइनरी की लिखना चाहता था तो मैं नहीं लिख पाता, क्योंकि ये क्या करता कि डेफिनेटली एक इंट के हिसाब से एक बहुत बड़ी डिजिट हो जाती पहली चीज तो, और ये इसको वट एवर डिजिट ये होल नंबर की तरह ट्रीट करता है इसको, एक खरब अरब जितनी भी डिजिट हो रही हो उसको कंक्रीट डिजिट की तरह ट्रीट करता है रादर देन बाइनरी थिंग्स। तो ये तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाती। तो जावा 7 में क्या किया था कि एक आइडियाज के साथ दे कम अप विद एन आइडिया कि किसी भी डिजिट के आगे अगर आप जीरो बी इट ए स्मॉल केस और कैपिटल केस डजेंट मैटर, वो अगर आप लगा देते हो तो वो उसको एक बाइनरी की तरह ट्रीट करने लग जाता है रादर देन होल नंबर, तो वो एक इंटीजर के अंदर ही एकोमोडेट हो जाएगा, भले ही उसकी लेंथ इंटीजर्स की जो प्रोवाइडेड लेंथ है उससे ज़्यादा है, बिकॉज बाइनरी a concrete value would definitely fall under this category, whatever the range we have in the integer। तो अगर मैं इसको कॉपी और पेस्ट करूं यहाँ पर, तो अगेन इट्स नॉट showing me any error any problem over here, right? कोई दिक्कत हमको नहीं हो रही, और चाहे मैं इसको कैपिटल बी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि जावा 7 में ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। एक जावा 7 के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आया। अब वो क्या कॉन्सेप्ट था कि जैसे एग्जांपल के लिए ये डिजिट है, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, व्हाई डू वी यूज बाइनरी नंबर इन वैल्यू अंडर, लेट मी सी, इस सर्कमस्टेंसेस कुछ नहीं, मतलब जहाँ पे भी आपको वास्तव में कोई बाइनरी वैल्यू से कोई चीज डीलिंग करनी हो, आपके पास एक प्रोग्राम बनाना हो कि बाइनरी से मान लो आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसको कैसे करोगे, तो एक बाइनरी वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, राइट? तो उस कारण हमको ये बाइनरी वैल्यूज लेनी पड़ती है, अदरवाइज ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि हमको क्यों लेनी होगी। सर्कमस्टेंसेस जस्ट जैसे लर्निंग पर्पज से किसी ने बोल दिया कि बाइनरी को जी इसमें कन्वर्ट करो जी, और बाइनरी को एक तरीका तो फिर आप स्ट्रिंग लो या कुछ भी लो, तो इंटीजर में भी ले सकते हो। तो इंटीजर में लेने का तरीका इन्होंने ये बताया कि इस तरीके से जीरो भी आगे अपेंड कर लो और इसको कर सकते। ओके, प्रिंट करके हम देख लेते हैं, बताता हूँ। वन सेकेंड, मुझे ऑब्जेक्ट का ये देखो, इसका इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, राइट? तो इस बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये होता है। अगर मैं छोटी डिजिट लूँ, लेट से जो हमको नोन है, नंबर 2 इक्वल टू 111, और इसके आगे लगा दूँ 0b, तो अब इसको हम चलाते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसकी क्या आती है। नंबर 2 लेता हूँ मैं, 7 आया। अब बाइनरी वर्क कैसे करता है, आप जब भी बाइनरी कोई डिजिट होती है तो 2 रेज़ टू द पावर 0 से इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। जैसे 4111 ये काम कैसे करता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अगर आपको पता ना हो। तो इसका क्या है कि इंडेक्सिंग चलती है 0 से, 1 से और 2 से। तो हुआ क्या, 2 रेज़ टू द पावर 0 यहाँ पर, ये चला 2 रेज़ टू द पावर 1, और इस वाले का चला 2 रेज़ टू द पावर 2, और इन सब का सम कर दो, प्लस प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू 4, राइट? 2 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल टू 2, 2 रेज़ टू द पावर 0 किसी की भी रेज़ टू द पावर 0 तो उसकी वैल्यू आती है 1, इन सबको जोड़ दो 7 आता है, राइट? तो हम क्या कहते हैं कि अगर 3 चीजें हो तो मैं 0 से 7 तक कर सकता हूँ, इसीलिए हम बाइट और इस तरह की बात करते हैं। अगर मेरे को एकोमोडेट कर, इसीलिए ये कंप्यूटर को बाइनरीज में लिखा जाता है कि अगर कोई 3 डिजिट तक की चीज हो तो टोटल नंबर ऑफ 8 वैल्यूज उसमें सेव हो सकती है, वो होती 0 1 2
3 एंड सो ऑन टिल 7। तो वो होती कैसे कि 0 0 0 होगा। अब ऐसे इन्होंने बना रखा है 0 0 1 होगा, ये एक एक डिजिट से आगे पीछे करते रहते हैं। 0 1 0 होगा, तो इनकी वैल्यूज ऐसे चेंज होती रहती है। 1 0 0 हो गया, इस तरीके से फॉल होती रहती है, और वो 0 से 7 तक यहाँ पर आ जाते हैं। तो समथिंग लाइक दैट इट वर्क्स। ऑल राइट। तो बाइनरी भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर में, और वो आपको इंट में डायरेक्ट कन्वर्ट करके उसकी वैल्यूज को दे देगा। ठीक है, सो फार सो गुड। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आई थी, वो जेडीके 1.7 में ही आई थी विद रेस्पेक्ट टू द डिजिट्स, कि आप सिंपलिसिटी के लिए डिजिट्स के साथ अंडरस्कोर भी लगा सकते हो। ये जैसे टू अंडरस्कोर एक तरीका था। मैं वापस वहीं जाता हूँ कि जैसे ये डिजिट्स है, अब इसको समझने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर हम जैसे बोलते हैं इंडिया में इकाई दाई सैकड़ा, अगर मैं यहाँ जाके अंडरस्कोर लगाता हूँ, फिर 1000 10,000, इसके बाद अंडरस्कोर लगा दिया, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, तो मेरे को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाती। 1 करोड़ 1 अरब 23 करोड़, इस तरीके से 45 लाख 67,000 और 890 रुपीज और वट एवर। अगर ये अंडरस्कोर नहीं होता तो थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती। तो जावा 7 ने इन्होंने क्या किया कि अंडरस्कोर भी लगा दिया, और ये प्रॉब्लम नहीं देता। अब इसको वापस अपन प्रिंट करेंगे सम को, तो वो वैल्यू आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ही देगा। फिर से मुझे ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ये राइट। तो जस्ट फॉर द प्रोग्रामर्स बेनिफिट इन्होंने अंडरस्कोर वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि अगर आपको जल्दी से इसको रिकॉग्नाइज करना हो कि कितनी डिजिट आपने ली है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो वो भी आप ले सकते हो। बट दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम जावा 7 ऑनवर्ड्स ओनली। अगर आपने जावा 6 को डाउनलोड किया है और ये सारी चीजें कर रहे हो, तो दैट वॉन्ट वर्क ओवर देयर। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन।